अब हम एनआईए हेडक्वार्टर्स जितेंद्र के पास से आपको लिए चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, क्या कुछ चल रहा है वहाँ? कुछ पता चल पाया किस तरह की गतिविधियां हैं? पुलिस वहाँ से आप लोगों को हटा रही थी, क्या कुछ हुआ है अभी बताइए। बिल्कुल, देखिए पुलिस को आप देखेंगे सामने तो किस तरीके से जो सामने की रोड है उसको भी क्लीन किया जा रहा है। यानी अभी ट्रैफिक तो नहीं बंद किया गया है, लेकिन पुलिस इस रोड पे अब किसी को रुकने नहीं दे रही है। यानी जो मूवमेंट है वो तो रहे, लेकिन किसी को रुकने नहीं दे रही है पुलिस। तो किस तरीके की मूवमेंट है यहाँ से समझा जा सकता है। और जैसा मुनीश बता रहे थे कि यहाँ पे अधिकारी पहुंच चुके हैं, फ्लाइट लैंड हो चुकी है, तो जो फॉर्मेलिटीज है, जो गिरफ्तारी की फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उन सिक्योरिटीज के साथ तहव्वुर राणा को लेकर के यहां से पूरा कॉन्वॉय निकलेगा, जो रूट से होते हुए सीधे एनआईए ऑफिस जाएगा। उसके आगे देखिए गेट खुल रहा है एक बार फिर से कि क्या कोर्ट में लेके जाएं। अब आप सही इसी बात ये कौन सी गाड़ी है जी? देखिए इस तरीके से तो लगातार आना ये देखिए ये एयरफोर्स से जो स्टेशन है टेक्निकल, तो यहाँ से इस तरीके का ट्रैफिक रहता है। लेकिन जो अनयूजुअल आप देखिए, जो यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, जो इस रूट पर किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं, ये चीजें इंगित कर रही हैं कि किस तरीके से मैसेज पास हुआ और किस तरीके से अब पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस किस हद तक सतर्क है सईद, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि तहव्वुर राणा को कोर्ट ले जाया जाएगा या नहीं, लेकिन उसके बावजूद सुबह 10 बजे ही वहां पर फोर्स पहुंच गई थी और पूरे कोर्ट के पूरे इलाके में जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे वो मौजूद थे। जबकि अंदेशा इस बात का सुबह से था कि हो सकता है तहव्वुर राणा को कोर्ट न ले जाकर के वर्चुअल उसकी पेशी की जाए, या फिर जिस तरीके से छोटा राजन के वक्त में हुआ था कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई के ऑफिस में ही वहीं पर उसको पेश किया गया था। तो उस तरीके से कोई सिक्योरिटी को मद्देनजर इस बार भी एजेंसी फैसला न ले, उसके बावजूद कोर्ट में इस तरीके की सुरक्षा है। तो आप ये देखिए, आप सामने के आप तमाम जो देखिए धीरे धीरे इस पूरे इलाके में पुलिस ही आपको नजर आ रही है, रोड को क्लियर कराया जा रहा है। और इवन जो मीडिया के लोग हैं उनको भी अब यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे हमारे कैमरा साथी मृदुल खड़े हैं, यहाँ से आगे अब हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी सिक्योरिटी को लेकर के प्रोटोकॉल अब यहाँ पर लागू हो गया है। आप देखिए जो आउट गेट दिखेगा आपको स्टेशन का, वहां पर आपको पुलिस की गाड़ी नजर आएगी। और दूसरी तरफ जहां हम खड़े हैं इस जगह पर कई सारी पीसीआर जो आसपास के इलाके की है सही, तो तमाम पीसीआर की गाड़ियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं। और ये सिर्फ यहीं की तस्वीर नहीं है, बल्कि यहां से लेकर के एनआईए ऑफिस तक इसी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सही, ठीक है। हिमांशु पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, एनआईए हेडक्वार्टर्स लिए चलते हैं जितेंद्र के पास। और लेकिन एनआईए की टीम पालम एयरपोर्ट पर भी मौजूद है। कोई वहां से आपको जानकारी मिल पाई है हिमांशु? देखिए एनआईए की टीम, चूंकि ये बात पहले ही क्लियर थी कि जैसे ही तहव्वुर राणा को लेकर के यहाँ पर या जहाँ भी फ्लाइट लैंड करेगी तो वहाँ पर पहले से एनआईए के अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो अपना पहला कदम रखेगा उसकी गिरफ्तारी की कस्टडी में लेने की प्रक्रिया जो टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी वो शुरू कर देगी। साथ ही चूंकि लंबा ट्रेवल करके आ रहा है तो इसका मेडिकल भी, उसके बाद जो अगला कदम होगा वो मेडिकल का होगा, उसका मेडिकल कराया जाएगा। और फिर पेश करने के बाद, जो जज के सामने पेश करने के बाद उसकी रिमांड ली जाएगी। तब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो एनआईए के अधिकारी सुबह से ही उनकी भी हलचल देखी गई थी और यहां पर भी एनआईए के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जी सही, बिल्कुल ठीक है। पालम से लगातार हिमांशु बने हुए हैं, लेकिन एनआईए हेडक्वार्टर्स से जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। जितेंद्र, वहां क्या चल रहा है बताइए। देखिए सही, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए के जो सीनियर अधिकारी हैं आईजी स्तर के आशीष बत्रा, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो जो है इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो तहव्वुर राणा के साथ 2 लोगों की टीम थी, जिसमें डीआईजी जय रॉय और इसके साथ ही एसपी प्रभात कुमार जो हैं वो उसी टीम में पहले से ही मौजूद हैं। वो तमाम जो अधिकारी हैं जो वहां पहुंच करके एक लीगल जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी की, उस प्रक्रिया को जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है। और उसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी जैसे होगी इसमें
पूरी कागजी कार्रवाई की जा रही। उसके बाद जो है तहूर राणा को बिल्कुल। एनआईए हेडक्वार्टर यहां पर लाया जाएगा, जो कि जी। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद है। यहां की भी तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं और आप देखिए कि पुलिस जो है वो चारों तरफ बैरिकेडिंग करके उसने यहां पर जो है पूरी तैयारी कर ली है और यहां पुलिस, दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो तैनात हैं और आगे अंदर की तरफ क्योंकि सिक्योरिटी जो है एनआईए हेडक्वार्टर की सीआईएसएफ के द्वारा की जाती है, तो सीआईएसएफ के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। तो एक पूरी तरीके की तैयारी इस वक्त कर ली गई है कि कोई दिक्कत ना हो यहां पर लाने में। और उसके बाद यहीं पर एक मेडिकल टीम मौजूद रहेगी एनआईए हेडक्वार्टर में, जिसके जरिए यहां पर एक मेडिकल कराया जाएगा और वहीं से उसको ये कहा जा रहा है कि कोड प्रोड्यूस किया जाएगा। एक तरीका ये भी है कि कोड प्रोड्यूस करने के लिए उसको वर्चुअल तरीके से कोड में प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी का ये मुजरिम है और इस वजह से जितेंद्र कोशिश कुछ की देर जा के लिए रही रोक रहे हैं कि आपको।